नमस्कार, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, नई जानकारी है, जानेंगे एक एक करके। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें पहले खबर की तो वैष्णो देवी हादसा हुआ तो यूपी के मृतकों के परिजन को मिलेगा 4 लाख रुपए का मुआवजा। जी हां, वैष्णो देवी में हादसा हुआ जिससे कई लोग मृतक हो गए। अब ऐसे में यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वैष्णो देवी यात्रा के दौरान हादसे में मारे गए यूपी के श्रद्धालुओं के परिजनों के लिए सीएम योगी ने आर्थिक सहायता की घोषणा की है। वही दोस्तों, लगने वाला है 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण। 7 सितंबर को भारत में लगेगा ग्रहण। सुबह ही तुलसी से जुड़ा ये काम कर लीजिएगा क्योंकि इस साल रविवार को 7 सितंबर को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। पूर्णिमा का श्राद्ध भी होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा और सूतक काल भी मान्य होगा। इस वजह से हमें सावधान रहने की जरूरत है। चंद्र ग्रहण में सूतक काल शुरू होते ही पूजा पाठ, भोजन पकाना, खाना बनाना सब कुछ वर्जित हो जाता है। इसलिए आप ये काम जरूर कर ले। सूतक काल लगने के बाद तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं तो आप ऐसा ना करिएगा, ये गलत होता है। तुलसी के पत्तों को पहले ही तोड़ लीजिएगा और सूतक काल लगने से पहले खाने में डाल दीजिएगा। जी हाँ, ये काम करना होगा। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण रात 9:58 पर शुरू होगा और 1:30 बजे तक रहेगा। दोस्तों, सभी फूड और कपड़ों के सामान को 5% जीएसटी में लाने की तैयारी है। अगले सप्ताह होगा बड़ा फैसला। 3 और 4 सितंबर बेहद अहम होगा क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है। अब ऐसे में दैनिक और आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं जो है जीएसटी के दरों में कटौती हो जाएगी, जिससे कि कपड़ा हुआ या फिर फूड के सामान हुए, खाने पीने के सामान हुए, जूता वगैरह हुआ, ये सस्ता होने वाला है। जी हाँ, जहां पर 12% जीएसटी लगता था, 18% जीएसटी लगता था, 5% लगने लगेगा और सामान सस्ते हो जाएंगे। इसलिए अगर आप कोई सामान खरीदने वाले हैं तो थोड़ा सा रुक कर लीजिएगा। सलमान खान ने परिवार संग मनाई गणेश चतुर्थी। बप्पा की आरती करते नजर आए। रितेश देशमुख और जेनेलिया भी नजर आई थी, शामिल थे इसमें। जरा विजुअल आप देखिएगा। बॉलीवुड में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बुधवार को सलमान खान ने परिवार के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया और इस अवसर पर अपने माता पिता सलीम और सलमा खान के साथ आरती करते नजर आए। वहीं दोस्तों, पीएम स्वनिधि योजना 31 मार्च 2030 तक बढ़ गई है। लोन की राशि 10,000 से बढ़कर 15,000 हो गया है। 1,15,00,000 रेहड़ी पटरी वालों को फायदा होगा। सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि योजना को अब 2030 तक के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना को रीस्ट्रक्चर यानी इसे और बेहतर करने का फैसला किया है। इसके अलावा लोन अवधि को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक के लिए मंजूरी दे दी है। इस योजना का टोटल बजट 7,332 करोड़ रखा गया है। यानी कि सवाल ये होता है कि योजना में आप क्या लाभ पाएंगे। आपको इस नई योजना में राशि को बढ़ाकर दिया जाएगा, यानी आपको जो लोन मिलेगा वो 10,000 रुपए से बढ़कर 15,000 कर दिया गया है और आपको फायदा होगा। स्ट्रीट वेंडर को नई नई सुविधाएं भी दी जाएंगी। मोहम्मद शमी ने रिटायरमेंट की अफवाहों को खारिज किया है। वनडे वर्ल्ड कप जीतना मेरा सपना है, मैं 2027 में वहां रहना चाहता हूं। दोस्तों, मोहम्मद शमी ने अपने रिटायरमेंट की अफवाहों को एक सिरे से खारिज कर दिया है। 34 साल के शमी ने साफ कहा कि जब तक उनमें खेल के प्रति जुनून है, प्रेरणा बनी रहेगी, वह मैदान पर डटे रहेंगे। शमी को इंग्लैंड में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी और 9 सितंबर से यूएई में शुरू हो रहे एशिया कप के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है। लखनऊ में इजरायल, जर्मनी और जापान की कंपनियां नहीं आई। युवाओं की उम्मीद टूट गई। रोजगार महाकुंभ में 2 दिन में 9,297 नौकरियां मिली हैं। इस बीच दोस्तों, 1 सितंबर से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। आपको बता दें दोस्तों, लखनऊ समेत प्रदेश भर में डीएम खुद करेंगे निगरानी, चालान भी कटेगा। सड़क सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना सिर्फ कानूनन बाध्यता ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जरूरत भी बन जाएगा। प्रदेश भर में 1 से 30 सितंबर तक नो हेलमेट नो फ्यूल विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बिना हेलमेट पेट्रोल पंपों पर किसी को भी पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह अभियान जिलाधिकारी के नेतृत्व तो जिला सड़क सुरक्षा समिति के समन्वय में चलेगा। हर जिले में डीएम खुद इसकी निगरानी करेंगे या सुनिश्चित करेंगे कि अभियान प्रभावी ढंग से लागू हो सके और जुर्माना लगेगा जो हेलमेट नहीं लगाएगा। लखनऊ समेत प्रदेश भर में जम्मू जाने वाली 58 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। बारिश और भूस्खलन से बिगड़े हालात, हजारों यात्री जम्मू कटरा में फंसे हैं। दोस्तों, अगर आप भी जम्मू जाना चाहते हैं, कटरा जाना चाहते हैं माता रानी के दर्शन के लिए तो रुकिएगा क्योंकि 58 ट्रेनें रद्द हैं। आपका टूर खराब जाएगा। अगर आप वहां से आने वाले हैं तो व्यवस्था कुछ और करिए क्योंकि ट्रेन अभी बंद है। जम्मू संभाग में लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण रेलवे संचालन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। हालात गंभीर होने पर उत्तर रेलवे ने प्रदेश से जम्मू जाने वाले और
आने वाली कुल 58 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें उत्तर प्रदेश की प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। कुछ ट्रेनों को जम्मू पहुंचने में पहले ही अंबाला और जालंधर कैंट पर रोक दिया जा रहा है। प्रयागराज में भी बढ़ रहे हैं चिकन पॉक्स के केस। दोस्तों, डॉक्टर बोले 7 से 10 दिन तक आइसोलेशन में रहना होगा। तेज कमर दर्द और बुखार इसका शुरुआती लक्षण है। प्रयागराज में लगातार बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। इसका असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग फंगल इन्फेक्शन और वायरल फीवर की चपेट में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग चिकन पॉक्स यानी चेचक से प्रभावित दिख रहे हैं। अच्छा, खुशखबरी आ गई है, क्योंकि आपको बता दें तो आगरा में बुजुर्गों की पेंशन का इंतजार खत्म हुआ है। सितंबर से मिलेगा हर महीने का 1000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, जी अगर आप भी बुजुर्ग पेंशन का इंतजार कर रहे थे, विधवा पेंशन का इंतजार कर रहे थे, तो आपकी पेंशन सितंबर महीने में मिल जाएगी। कि आगरा में वर्षों से पेंशन के लिए भटक रहे 8000 बुजुर्गों का भी इंतजार समाप्त हो गया है। दीपावली से पहले उन्हें वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 1000 रुपए का कुल 3 महीने का 3000 रुपए मिलेगा। सभी खुश भी हैं। आपको बता दें, डीएम और सीडीओ की मदद से लंबित आवेदनों का निस्तारण करा लिया गया है। यानी कि जो लोग पहले से आवेदन किए थे उन लोगों को भी अब 3000 रुपए मिलेगा। इनको जोड़ लिया गया है पेंशन योजना में। तो आगरा में बुजुर्गों की पेंशन का इंतजार समाप्त हुआ। वैसे यूपी के आप किसी भी जिले के हो तो सितंबर में पेंशन आने वाली है, 3000 रुपए खाते में मिलेगा। इंडियन बैंक की ये 2 स्पेशल एफडी जल्द ही हो जाएगी बंद। पास आ रही है डेडलाइन। निवेश करिए, अच्छा मुनाफा कमाने का अभी मौका है। जी हां, इंडियन बैंक IND सिक्योर करके एक एफडी स्कीम चलाती है और एक IND ग्रीन करके एफडी स्कीम चलाती है। 444 दिन की एफडी है ये, जिसमें आपको 6.70% से लेकर 7.20% तक का ब्याज मिलेगा। और वहीं पर सुपर सीनियर सिटीजन को 7.45% का ब्याज मिलेगा। अगर आप निवेश करते हैं तो अच्छा रिटर्न भी प्राप्त करेंगे। वही 555 दिन की IND ग्रीन इंडियन बैंक की एफडी है, जिसमें सामान्य नागरिकों को 6.60%, सीनियर सिटीजन को 7.10% का ब्याज मिलेगा। तो आपको बता दें तो ये 30 सितंबर को स्कीम बंद होने वाला है। तो अभी निवेश कर दीजिए, अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। अब सितंबर महीने में कुल 15 दिनों तक बैंक बंद रहेगा। ऐसे में अगर आप बैंक से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं तो फटाफट करा लीजिएगा, क्योंकि सितंबर महीने में कुल 15 दिन बैंक बंद होंगे, जिसमें नवरात्रि पड़ेगी और कई ऐसे त्योहार हैं, सेकंड सैटरडे संडे वगैरह है, जिसकी वजह से बैंक बंद होगा। बाकी छुट्टियों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और 15 दिनों तक बैंक बंद होगा। यूपी वेदर की बात कर ले तो झमाझम बारिश के लिए रहिए तैयार। 30 अगस्त से बदल जाएगा एक बार फिर से मौसम। इन जिलों में होगी तेज बारिश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 30 अगस्त से प्रदेश में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। 3 दिनों तक उत्तराखंड में सटे जिलों में कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश हुई है, लेकिन पश्चिमी यूपी में भारी बारिश के आसार हैं, जिसमें मेरठ, अलीगढ़, बदायूं, संभल, अमरोहा, रामपुर और मुरादाबाद शामिल है। बाकी आने वाले दिनों में छिटपुट बारिश होगी। जोरदार बरसात का भी अलर्ट है। 30 अगस्त एक बार फिर से मानसून की मार झेलनी पड़ेगी। दोस्तों, बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है। जेडीयू 102, भाजपा 101 और चिराग की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम और आरएलएम को 10-10 सीटें मिली हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर लगभग तस्वीरें साफ हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बाद विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों को लेकर गठबंधन दलों के बीच अंतिम सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड जेडीयू 102, भाजपा 101 सीट चुनाव लड़ेगी। वही बिहार में नेपाल के रास्ते 3 पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ हुई है। जहां से आतंकी घुसपैठ की आशंका, वहीं से राहुल की यात्रा गुजर रही। पूरे प्रदेश में अलर्ट कर दिया गया है। आतंकियों के चेहरे आप देख सकते हैं। बिहार में नेपाल के रास्ते 3 पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की है। पुलिस मुख्यालय ने तीनों की फोटो रिलीज कर दी है। सभी के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने की खबर है। पुलिस ने जिन आतंकियों की फोटो जारी की है उनके नाम हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान है। आतंकियों के अररिया जिले से बिहार में घुसने की आशंका जताई गई है। पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी जिलों को खुफिया तंत्र को एक्टिव रखने, इनपुट जुटाने और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 11 साल पूरे हो चुके हैं। इसके तहत 56 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुले। इसमें 56% महिलाएं शामिल हैं। 28 अगस्त को प्रधानमंत्री जनधन योजना के कुल 11 साल पूरे हो चुके हैं। यह स्कीम 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। इस योजना के तहत अब तक 56 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। लखनऊ में ज्वेलरी शोरूम से भागते बदमाश का सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। ग्राहक बनकर पहुंचा था, गहने देखा, सोने की 4 जोड़ी बाली लेकर भाग गया। जी हां, लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में ग्राहक बनकर पहुंचा बदमाश सोने की 4 बाली लेकर भाग निकला। शोरूम मालिक ने शोर मचाते हुए उसका पीछा किया, लेकिन पकड़ नहीं पाया। घटना शोरूम और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है।
कपड़ा कारोबारी 31 दिसंबर तक ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट कर पाएंगे। 50% अमेरिकी टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर को बचाने के लिए फैसला लिया गया है। 11% तक छूट मिलेगी। जी हां दोस्तों, सरकार ने कपास कॉटन के ड्यूटी फ्री आयात को 3 महीने और बढ़ा दिया है। टेक्सटाइल कारोबारी 31 दिसंबर तक बिना इंपोर्ट ड्यूटी के बाहर से कॉटन मंगा सकेंगे। इससे पहले सरकार ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक के लिए इसकी छूट दी थी। टेक्सटाइल कारोबारियों को 50% अमेरिकी टैरिफ के बोझ से राहत देने के लिए यह फैसला लिया गया है। अच्छा, सोना चांदी की बात करें तो एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंची है चांदी की कीमत। इस साल 30,671 रुपए महंगा हुआ है। 10 ग्राम सोना 355 रुपए बढ़ गया 1,01,239 रुपए पहुंचा है। जी आप यहाँ पे सोने की कीमत देख सकते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, प्रमुख शहरों के दाम आप देख लीजिए। और बात करें चांदी की तो 800 रुपए तक चांदी महंगी हुई है। केजरीवाल बोले, मोदी ने अमेरिकी कपास पर 11% टैक्स हटा दिया है, यह किसानों के साथ धोखा है। केंद्र ने कहा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिमांड के लिए ऐसा किया गया है। वैष्णो देवी लैंडस्लाइड यात्रा तीसरे दिन भी स्थगित रही। श्राइन बोर्ड ने शवों को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। हादसे में 34 लोग मारे गए थे, जिसमें अधिकांश उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लोग बताए जा रहे। तो वैष्णो देवी यात्रा अभी भी रुकी रहेगी। अर्धकुमारी में यह लैंडस्लाइड हुआ था, यात्रा रोक दी गई थी। यात्रा स्थगित होने के बाद कई श्रद्धालु फंस गए हैं। कुछ यात्री कटरा के होटलों में यात्रा के दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। मोदी जिनपिंग 31 अगस्त को मिलेंगे, द्विपक्षीय बातचीत होगी। 1 साल में दूसरी बार मुलाकात हो रहा है। 7 साल बाद चीन जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 31 अगस्त को तियानजिन शहर में होने वाले एससीओ समिट के दौरान मुलाकात करेंगे। अच्छा, अगर आप भी यस बैंक का शेयर होल्ड करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, क्या सही होगा, जानिए मार्केट एक्सपर्ट की राय। वैसे आप अपने एक्सपर्ट से जरूर पूछ लीजिएगा। यस बैंक के शेयर पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने जापानी कंपनी SMBC को यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 24.99% तक ले जाने की मंजूरी दे दी है। अभी SMBC के पास यस बैंक के 20% हिस्सेदारी है। ऐसे में लोग सोच रहे हैं कि इसको खरीदें या फिर बेच दें। ऐसे में निवेशकों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं। यस बैंक के शेयर में नई तेजी का कारण बन सकता है क्या? निवेशकों को मौजूदा परिस्थितियों में यस बैंक के शेयर को लेकर रणनीति क्या अपनानी चाहिए? मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि यस बैंक की मौजूदा चाल और हाल के तिमाही नतीजों को देखकर यह शेयर में किसी तरह की बड़ी तेजी की संभावना सीमित ही दिख रही है, यानी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी। देश और दुनिया की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपके साथ शेयर किया गया है। मिलते हैं नए अपडेट में। इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।